नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है, पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है और बीजेपी ने अपने सारे के सारे नेताओं को, अपने सारे प्रवक्ताओं को अब टीवी से हटा दिया है। आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यही सच्चाई है। बीजेपी का एक भी नेता, एक भी प्रवक्ता वो टीवी पर नहीं दिखाई दे रहा है और बीजेपी ने इस तरह की गाइडलाइन जारी की है कि अब बीजेपी के नेताओं के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको एक एक करके खबर दिखाऊंगा, पूरी खबर बीजेपी ने किस तरह की गाइडलाइन जारी की है और कैसे बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। और बीजेपी अब खुद कह रही है किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टीवी से सारे प्रवक्ताओं को, सारे नेताओं को हटा दिया गया है। आप देखिए, मैं कुछ एक आपके सामने स्क्रीनशॉट रख रहा हूं। ये आप देखिए, एबीपी न्यूज, इसमें जो है रूबिका लियाकत का शो है और रूबिका लियाकत के शो में आप देखिए, रूबिका लियाकत आपको नजर आ रही हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर दिख रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हालांकि ये हैं बीजेपी के, लेकिन ऑफिशियल बीजेपी का जो प्रवक्ता आता है, संबित पात्रा, गौरव भाटिया और जो तमाम नेता इनके आते हैं, वो सब हटा दिए गए हैं। उसके बाद में समाजवादी पार्टी के एसपी के प्रवक्ता दिख रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक एक और दिख रही है, प्रोफेसर डीयू के दिख रहे हैं और यहां पर जो है वो ओवैसी के पार्टी एआईएम के जो है प्रवक्ता वो भी दिख रहे हैं। दूसरी आप देख रही काउंटर में, यही तस्वीर मैं आपको दूसरे में दिखा रहा हूं, अभय दुबे, शिवम त्यागी, अनुराग भदौरिया, सुबोही खान, विशाल मिश्रा और वारिस पठान, ये जो है वो इसमें चारों पांचों जो है वो इसमें नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी का संबित पात्रा, गौरव भाटिया और जो इनके प्रवक्ता हैं वो सारे के सारे गायब हैं। अब एक और आपको दिखाता हूं, देखिए आप, न्यूज 18 का आर पार सबसे बड़ी बहस अमीश देवगन का, और अमीश देवगन के शो में आप देखिए सारे के सारे चेहरे आपके सामने। क्या बीजेपी का एक भी चेहरा है? बीजेपी का चेहरा गायब है। ये वीएचपी आरएसएस के हैं लेकिन बीजेपी का नहीं है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूं, आज तक चैनल पर आप देखिए, आज तक चैनल पर देखिए आप, 8 लोगों को बैठाया गया है। 8 यहां पर पैनलिस्ट हैं, एंकर भी हैं, लेकिन उसके साथ में आप देखिए बीजेपी का एक भी नेता प्रवक्ता यहां पर नहीं है। यहां पर जो है आपको सारे जो है वो मिल जाएंगे, लेकिन ये देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवा क्रांति सेना और उसके बाद में महासचिव हिंदू महासभा, ये तमाम उन लोगों को उतार दिया, लेकिन बीजेपी ने अपने लोगों को हटा दिया है क्योंकि अरब कंट्री के अंदर जो है वो कह दिया गया फ्रिंज एलिमेंट है, असामाजिक तत्व है, वो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है। तो ये जो है वो काउंटर करने के लिए किस तरह का दबाव बना है। समाजवादी पार्टी के हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और जो है ये एक मुस्लिम प्रवक्ता बैठे हैं, मुस्लिम मौलाना बैठे हैं, कांग्रेस के हैं महंत हनुमानगढ़ी हैं, तमाम लोग बैठे हैं, लेकिन बीजेपी का नहीं है। उसके आगे मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए आर भारत पर, अर्नब गोस्वामी के चैनल पर आप देखिए, अर्नब गोस्वामी के चैनल पर आपको जो है वो यहां पर पैनलिस्ट नजर आ रहे हैं, बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है। ऊपर टीवी स्क्रीन पर जो घर से जुड़े हुए हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी का प्रवक्ता इसमें भी नहीं है। और इसके साथ साथ आप देखिए न्यूज 18 का, आप देखिए न्यूज 24 का आप देखिए एंकर है। उसके बाद में जो है यहां पर महेश वर्मा और ये जेडीयू के नेता तमाम ये नजर आ रहे हैं आपको, कांग्रेस के और वारिस पठान आपको नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी का प्रवक्ता नहीं। तो आखिरकार वजह क्या है? वजह क्या है कि किस तरह से बीजेपी बैकफुट पर आ गई? इसकी वजह क्या है मैं आपको दिखाता हूं। वजह आप देखिए, ये वजह है बीजेपी ने कैसे जो है साइडलाइन कर दिया है। नुपुर शर्मा के बाद एक्शन में बीजेपी, कानपुर हिंसा पर प्रवक्ताओं का बयान देने से रोक लगाई, कहा किसी धर्म का अपमान स्वीकार नहीं होगा। कानपुर हिंसा को लेकर के तो ऐसा कह दिया गया है कि कोई बयान नहीं देगा, यह बात कह दी गई है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए आप, पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा और नवीन कुमार पर कार्रवाई के बाद में भाजपा एक्शन में दिख रही है। यूपी में भाजपा ने सभी पार्टी प्रवक्ताओं को हिंसा मामले में बयान पर देने पर रोक लगाई है, साथ ही धार्मिक मुद्दों पर बयान देने से पहले पार्टी से परमिशन लेने की बात कही है। कोई भी पार्टी का प्रवक्ता पार्टी लाइन से बाहर जाकर के बयान नहीं देगा। टीवी डिबेट या मीडिया डिबेट में अपनी पार्टी की आधिकारिक लाइन जो है वो पार्टी खुद तय करेगी। कानपुर हिंसा को लेकर के क्या कहा गया है वो सुनिए आप। कानपुर हिंसा को लेकर के कहा गया है कि कानपुर हिंसा पर बोलने से बचेंगे प्रवक्ता। पार्टी ने तय किया है कि अब कोई भी प्रवक्ता कानपुर मामले में बयान नहीं देगा, इस मुद्दे पर होने वाली टीवी डिबेट में हिस्सा नहीं लेगा। इसके साथ में ही हिंदू मुस्लिम ज्ञान व्यापी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी पार्टी लाइन में रह करके बोलना होगा। तो ये सारी बातें जो है वो यहां पर कही जा रही हैं।
और पार्टी की जो पार्टी तय करेगी स्पीच की लाइन, ये तमाम बातें जो है वो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी बैकफुट पर आई है। आप ये बताइए, घोड़े खोल ले मौलाना, मंदिर वही बनेगा, फेवरेट लाइन मालूम है किसकी है? और उसके बाद में ये वो कांग्रेस के एक प्रवक्ता थे राजीव त्यागी, और उनकी तो मौत तक हो गई थी एक ऐसी जहरीली डिबेट में। हालांकि उसमें रोहित सरदाना भी थे, और रोहित सरदाना जो है वो चले गए, वो कोरोना की वजह से गए, दुर्भाग्यवश जो है उनकी मौत हुई वो। लेकिन देखिए किस तरह की जो है, ये कोई आज एक दिन का बात नहीं है, इसीलिए मैंने राजीव त्यागी का नाम लिया है। एक दिन की बात नहीं, किस तरह से जो है वो जहर बोया गया, कैसे वहां पर प्रवक्ताओं को, विपक्षी पार्टी के प्रवक्ताओं को बैठा करके जलील करने का काम किया जाता रहा है, कैसे वहां पर जो है वो धर्म विशेष के ऊपर टिप्पणी की जाती है, कैसे सब कुछ जो है ये सब कुछ हो रहा था। और अब जिस तरह से कानपुर का जो मामला है, ये ज्ञानव्यापी का जो मामला है, इसमें शिवलिंग और फव्वारे को लेकर के जो बात कही गई, किस तरह का मजाक बनाया गया। अभी मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने यह तक तय नहीं किया कि इसके ऊपर केस चलाए नहीं चलाए। कोर्ट कह रहा है इस बात को, कोर्ट में तय ही नहीं हुआ इस बात पर कि बहस करनी भी है नहीं करनी, को इस केस को सुनना भी है या नहीं सुनना, यह भी तय नहीं हुआ है। लेकिन उसी को लेकर के कि नहीं साहब ये तो सीलिंग है, नहीं साहब ये तो फवारा है, और फिर ये कहना वो कहना, ये करना वो करना, पूरा गंद मचा दिया है। ऐसा कर दिया है माहौल कि आप अपने बच्चों के साथ बैठ करके उसको देख नहीं सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ एक चीजें और कही गई है, सोशल मीडिया पर भी धार्मिक भावनाएं वाले पोस्ट से नेता बचे। तो बीजेपी जो है वो अब एक एक कदम फूक फूक करके रख रही है। बीजेपी कह रही है कि सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक ट्विटर पर भी अगर आपको कुछ लिखना है तो उससे भी आपको बचना चाहिए। पार्टी ने तय किया है कि कोई भी नेता धार्मिक मान्यताओं को आहत करने वाले पोस्ट शेयर नहीं करेगा, और अपने सोशल मीडिया पर किसी भी तरह से प्लेटफॉर्म पर इस तरह की बातें नहीं लिखेगा जिससे किसी समुदाय की भावनाएं आहत हो। इतना ही नहीं, पार्टी ने यूपी के ऐसे नेताओं की पहचान की है जो अक्सर हेट स्पीच के लिए चर्चाओं में रहते हैं। ऐसे नेताओं के बयानों पर पाबंदी रहेगी। तो धीरे धीरे करके जो है वो तस्वीर साफ हो रही है, चीजें सामने आ रही है, और पता चल रहा है कि अंदर खाने कितना बड़ा झटका लगा है। वरना बीजेपी, आपको लगता है कि इस तरह से बीजेपी बैकफुट पर आ जाए? बीजेपी इस तरह से जो है वो नेताओं को अपने बयान देने से रोके, बीजेपी के प्रवक्ता जो है वो आपको लग रहा है कि कभी ना पहुंचे टीवी के ऊपर, ये हो नहीं सकता था। लेकिन ये हुआ है किस लिए? ये हुआ है इसलिए क्योंकि बहुत जोर का झटका लगा है। ये हुआ है इसलिए क्योंकि एक के बाद एक लगातार 13-14 देशों ने मोर्चा खोल दिया है। भारत को जो है वो माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है आज इनके इन प्रवक्ताओं की वजह से। तो बहरहाल बड़ी खबर है, और किस तरह से बीजेपी के नेताओं की वजह से थू थू हुई, और उसके बाद में चीजें जो निकल करके सामने आई वो लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को पता चले कि कैसे जो बीजेपी के प्रवक्ता टीवी पर आकर के मौलानाओं को घोड़े खुलवाते थे, आज खुद के घोड़े ऐसे खुले हैं कि कहीं पर नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं पर दिख नहीं रहे हैं। तो बहरहाल इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी